जंगल में हवा बहुत तेज़ चल रही थी, जिसकी वजह से सभी पक्षी बहुत डर रहे थे। ऐसे हालात में रिया भी अपने बेटे को डरी हुई अपने घर में बैठी हुई थी। तेज़ हवा के साथ साथ उसका घर भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी तेज हवा से अगर हमारा घर गिर गया तो हमारा क्या बनेगा? ये तेज हवाएं क्यों चलती हैं मम्मा? क्या डरते नहीं हैं? ऐसे हालात का मुकाबला करना ही तो बहादुरी कहलाता है। हमारे पास तो फिर भी सुरक्षित घर है। जो हमारे पहले बुजुर्ग थे, उनके पास तो घर भी नहीं होते थे। वो तो पेड़ के ऊपर बैठकर ऐसे ही हालात का मुकाबला करते थे। अभी वो माँ बेटा इसी तरह बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तेज़ हवा के झोंके से उनका घर गिर जाता है और वो दोनों माँ बेटा बैठकर रोने लग जाते हैं। मम्मा, वही हुआ जिसका डर था। हमारा घर टूट गया। अब इतनी सर्द हवा में हम क्या करेंगे? रोते क्यों हो? परेशान होने की क्या बात है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और मेरे इन पक्षियों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तुम्हें पता है ना, मैं हर किसी की मदद करती हूँ मुश्किल वक्त में, तो हमारी भी कोई ना कोई ज़रूर मदद करेगा। बल्कि हम तो कबूतर के पास चलते हैं। जब कबूतर इस जंगल में आया था तो उसके पास घर रहने के लिए घर भी नहीं था। मैंने उसको अपने घर में कई दिन रखा और उसको भोजन भी दिया था और उसका घोंसला भी उसके साथ बनवाया था। अब हम उसके पास चलते हैं क्योंकि अब हमें उसकी ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल मम्मा, कबूतर अंकल की तो आपसे बहुत अच्छी दोस्ती भी है ना। हाँ ठीक है, हम उनकी तरफ चलते हैं। और फिर चिड़िया और उसका बेटा कबूतर के घोंसले की तरफ चलते हैं। अच्छा हुआ आज मेरी पत्नी अपनी माँ के घर चली गई। अगर वो भी यहाँ होती तो उसके वजन से तो ये घोंसला टूट ही जाना था। मेरा घोंसला बहुत कमज़ोर हो गया है। मैं बारिश के बाद दोबारा बनाऊंगा। इस हवा से मेरा घोंसला टूट ना जाए। कबूतर का घर कमज़ोर था। कबूतर अभी ये सोच ही रहा था कि वहाँ पर रानी अपने बेटे कुकू के साथ आ जाती है। कबूतर भैया, इस तेज हवा की वजह से मेरा घोंसला टूट गया है। मुझे आज की रात अपने घर में जगह दे दो। मेरा बेटा और मैं बाहर सर्द हवा में नहीं रह सकते। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा घर तो पहले ही बहुत कमज़ोर है और ये गिरने वाला है। मैं तो शुक्र कर रहा था कि मेरी पत्नी अपने मेके चली गई है, जिसकी वजह से इस घोंसले ने मेरा वज़न बर्दाश्त किया हुआ है। इसमें मेरे अलावा और कोई पक्षी नहीं बैठ सकता। ये सुनकर चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और बहुत हैरान भी कि कबूतर ने उसको किस तरह जवाब दे दिया, और साथ में वो अपने बेटे से भी शर्मिंदा थी। माँ, कबूतर अंकल से तो आपकी कितनी अच्छी दोस्ती थी ना। जब कबूतर अंकल ने ही हमें अपने घर में नहीं आने दिया तो कोई और पक्षी हमारी क्या मदद करेगा? अब हम कैसे रात गुजारेंगे मम्मा? लेकिन चिड़िया तो बिल्कुल खामोश रहती है और की बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं होता। बेटा, हम कालू कव्वे के पास चलते हैं। कालू कव्वे और गोरी ने अपना नया घर बनाया है। हो सकता है कि वो हमारी मदद कर दें। फिर वो दोनों माँ बेटा वहाँ से कालू कव्वे के घर चले जाते हैं। कालू भैया, क्या आप जाग रहे हैं? प्लीज दरवाजा खोल दें, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। मेरा घर इस तेज हवा की वजह से टूट गया है। अरे कौन है बाहर? अगर तेज हवा है तो अपने घर जाओ ना भाई, दूसरों को क्यों तंग कर रहे हो? और हाँ, ऐसे मौसम में कौन किसी से मिलने जाता है? अपने घर में तो सुकून ही नहीं है। मैं कोई और नहीं हूँ, बल्कि और मैं मिलने मिलाने नहीं आई। मेरा घर टूट गया है तेज हवा की वजह से। मुझे आज की रात यहाँ पर गुजारने दो। चिड़िया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो, मेरे घर में मैं, हमारा बेटा जग्गू भी है। ये हमारा ही वजन बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा है। मैं तुम दोनों को कैसे यहाँ पर जगह दे सकता हूँ? कालू भैया, मैं आज की रात सिर्फ यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं फिर सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं आपसे पहले मिट्टू के पास भी गई थी, लेकिन उसका भी घोंसला कमजोर है। आपने तो नया घर बनाया है ना। तो कबूतर के पास चली जाओ। कालू भैया, मैं गई थी कबूतर भैया के पास भी, वो भी यही कह रहा है। हमें प्लीज अपने घर में आने दो। हम माँ बेटा में कौन सा इतना ज्यादा वजन है? अच्छा ठीक, तुम इस तरह करो, अपने बेटे को हमारे साथ भेज दो, लेकिन तुम बाहर ही रहो। तुम्हारा वजन नहीं बर्दाश्त कर सकता हमारा ये घर। हाँ ठीक है, बस मेरे बेटे कुकू को ही अपने पास जगह दे दो। मैं बाहर पेड़ पर रहकर ही गुजारा कर लूंगी।
नहीं मम्मा, मैं आपको इस तरह अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ कालू अंकल के घर। बच्चे मेरी बात नहीं मानोगे? अपनी मम्मा की बात नहीं मानोगे? जाओ बेटे, तुम जाओ कालू अंकल के घर, मेरी फिक्र मत करो। और फिर वे घर के अंदर आ जाता है। चिड़िया बाहर ही रहती है। अरे यहाँ कहाँ बैठ गए हो? मेरे बच्चे नींद खराब करनी है क्या? कुकू रोते हुए एक साइड पर बैठ जाता है। हवा बहुत ठंडी थी और साथ में बहुत तेज भी चल रही थी। या एक पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। कितने मतलबी पक्षी हैं सब। मैंने हमेशा सबकी मदद की। आज जब मेरी बारी आई तो सबने मुंह मोड़ लिया मुझसे। न जाने इन पक्षियों के मन इतने पत्थर क्यों हैं। चिड़िया सारी रात ऐसे ही गुजार देती है और फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेने के लिए कालू कौवे के घर जाती है। क्या बेटा उठा नहीं है अभी? उसको उठा दो, मैं उसको साथ लेकर जाऊंगी। हमने अपना नया घर भी बनाना है। चिड़िया, कितने दिनों में तुम्हारा घर बन जाएगा? 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। मैं सोच रही थी कितनी मुश्किल से तुमने रात गुजारी होगी। मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही थी। चलो ऐसे करो, 2-3 दिन हमारे घर गुजार लो, लेकिन एक शर्त है। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा अगर तुम 2-3 दिन मुझे अपने घर गुजार लेने दो, क्योंकि 2-3 दिन में मेरा घर बन जाएगा। लेकिन शर्त क्या है तुम्हारी? शर्त तो यही है कि तुम्हें हम सब के लिए भोजन लेके आना पड़ेगा जब शाम को हमारे घर आओगी। ठीक है बहन, मैं आप सब के लिए भोजन ले आऊंगी। माँ, रात तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी ना, बहुत ज़्यादा सर्दी थी रात को। पता नहीं आपने रात कैसे बाहर गुजारी होगी। मुझे तो कौवे अंकल के घर में भी सर्दी लग रही थी। तो बेटा, मुझे सिर्फ आपकी ही परेशानी थी। मैं तो पहले भी कई रातें इसी तरह बाहर ठंड में गुजार चुकी हूँ। वो तो भला हो कौवे का, आज इन्होंने तुम्हें अपने घर में रख लिया। कहा है कि 2-3 दिन हम और उनके घर में रह सकते हैं, लेकिन हमें हर रोज़ उन सब के लिए भोजन लेकर जाना पड़ेगा। अब चलो मेरे बच्चे, हमने अपने लिए भी भोजन ढूंढना है और उन सब के लिए भी भोजन ढूंढ के लेकर जाना है। वो सारा दिन अपने बेटे के साथ मिलकर अपने घोंसले का काम करती है और शाम को कालू कौवे के लिए भोजन भी लेकर जाती है। ये भोजन को देखकर बहुत खुश होती है। अच्छा, तो तुम भोजन ले आई हो? हम दोनों ने तो खा लिया है। ये सारा भोजन आप सबके लिए है। सब भोजन खाते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। बहन, मैं अपना घोंसला कल तक मुकम्मल कर लूंगी, इसलिए मैं सिर्फ आज की रात ही तुम्हारे घर रहूंगी और कल से मैं अपने ही घर में रहूंगी। चिड़िया का घोंसला बन गया तो ये तो फिर हमें भोजन भी नहीं लाकर देगी। अच्छा खासा हमें घर बैठे बिठाए भोजन मिल रहा है। हमें इसके घर रहने से क्या फर्क पड़ता है? बेचारी एक कोने में तो सो जाती है। इसका घर नहीं बनना चाहिए। हाँ कालू, मैं तो कहती हूँ जैसे ही इसका घर बन जाएगा हम उसको आग लगा देंगे और फिर देखना ये दोबारा हमारे पास आएगी और इस तरह हमें घर बैठे बिठाए भोजन मिलता रहेगा। मिलकर अपने लिए एक खूबसूरत और मजबूत घर बना लेते हैं। वो दोनों माँ बेटा अपने घर के पास ही बैठे हुए थे जब उनके पास जग्गू आता है। आंटी, ये खूबसूरत घर आपका है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जग्गू बेटा, ये मैंने और आपके भैया ने मिलकर बनाया है। आंटी, मुझे इस नए घर में रहने का बहुत मन कर रहा है। क्या मैं थोड़ी देर खेलूं आपके घर? हाँ बेटा, तुम खेल सकते हो। मैं और जग्गू तो जा रहे हैं नदी पर पानी पीने। तुम पीछे से किसी चीज़ का नुकसान मत करना। नदी पर पानी पीने के लिए चले जाते हैं और जग्गू उनके घर में खेलते खेलते सो जाता है। कालू, मैंने अभी देखा है कुकू के साथ पानी पीने गई है शायद। चलो उसके घर को जाकर आग लगा देते हैं। और फिर कालू के घर की तरफ चले जाते हैं और उसके घर को जाकर आग लगा देते हैं। अभी वो आग लगा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर चिड़िया अपने बेटे के साथ आ जाती है। कौवे भैया, ये आप क्या कर रहे हो? मेरे घर को आग क्यों लगाई है आपने? मैं बताती हूँ हमने क्यों आग लगाई है तुम्हारे घर में। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए भी भोजन लेकर आओ और हमारे लिए भी, और हमारे ही घर में रह लो नौकरानी बनकर। तुम्हें क्या ज़रूरत है अलग घर बनाने की? और दोबारा कोशिश भी मत करना, क्योंकि हम फिर आग लगा देंगे। तुम्हारा बेटा जग्गू सोया हुआ था मेरे घर में। और कालू कौवा बहुत परेशान हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं, लेकिन आग बहुत तेज़ हो चुकी थी। अब उसको बुझाना उनके बस की बात नहीं थी।